नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री और उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कार्बनिक रसायन मूल सिद्धांत एवं तकनीकें। दोस्तों उसमें चल रहा है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, तो उसमें आपको पढ़ना होता है कार्बनिक अभिक्रियाएं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है सब आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें से हम लोग बात करने वाले थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रकार एवं क्रियाविधि, तो वो तो हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी क्रियाविधि बाकी है, ठीक है। तो उसको हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों अभी हम पढ़े हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उसको देख रहे थे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो आइए देखते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं के कितने उदाहरण होते हैं या कौन कौन से उदाहरण बहुत प्रचलित हैं जो अक्सर योगात्मक अभिक्रियाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं को एक तरफ से, ठीक है। जैसा कि आप देखे होंगे या सुने होंगे बहुत पहले, या आप आईपीएससी में पढ़े होंगे, ठीक है। क्या पढ़े होंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में 3 बंध है, तब इनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन। आप लोग क्या कहते हैं, एल्काइन, ठीक है। इसको बेल्डिंग गैस भी कहते हैं और ये इसे एसिटिलीन भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले जान लीजिए योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है। जैसे देखिए योग से बना है योगात्मक। योग मतलब होता है जोड़, जोड़ मतलब होता है 2 और 4 जोड़ दीजिए बराबर कितना हो गया, 6। मतलब है 2 लोग मिल के कितना हो गए, 6 लोग हो गए। मतलब है 2 लोग मिल रहे हैं और 1 के लोग बन रहे हैं। मतलब इसी तरह की अभिक्रिया को कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। मतलब कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक हों और आपस में सब अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हों, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं योगात्मक या जोड़ात्मक अभिक्रिया। लेकिन आपको जोड़ात्मक कभी मिलती नहीं है, सुनने में नहीं आती, देखने में नहीं आती, तो आप भी मत सुनिए, बस खाली इसे एंजॉय के लिए सुन लीजिए, ठीक है। मतलब योगात्मक अभिक्रिया कहिए, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, अच्छा रहेगा। अब देखिए मान लीजिए योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तब यह हो गया एसिटिलीन। क्या हो गया, एसिटिलीन। मैं नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं आईयूपीएससी नाम, इसलिए आप लोगों को सब नाम याद हो रहा होगा या पहले से मालूम होगा, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया एसिटिलीन और इसके प्रक्रिया हम लोग करा दिए Br2 से, मतलब ब्रोमीन से। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 Br है, एक Br इनके यहाँ चला जाएगा और एक Br इनके यहाँ चला जाएगा, और इनका एक जो यहाँ पर देखिए 2 पाई बंद है, ठीक है, 2 पाई बंद है और एक सिग्मा बंद है। तो एक पाई बंद यहाँ से टूटेगा। जब एक पाई बंद टूटेगा, पाई बंद ही क्यों टूटेगा, क्योंकि पाई बंद सिग्मा बंद से कमजोर होता है, ठीक है, और पाई बंद की क्रियाशीलता थोड़ा ज्यादा होती है, इसलिए एक पाई बंद टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 Br थे, दोनों Br के बीच में एक बंद था, वो बंद टूटेगा तब एक इलेक्ट्रॉन इस एक Br के पास आएगा, दूसरे Br के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। वह दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ इनके पास एक आएगा, एक इनके पास आएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसका इलेक्ट्रॉन है, CH का इलेक्ट्रॉन है। कब, जब यहाँ पर 3 में से एक बंद टूट गया, 2 बचा था तब। अब एक Br इनके साथ, एक Br इनके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, CH2 और नहीं, CH2 नहीं, CH और ये CH, और यहाँ पर 2 बंद बचा, एक टूट गया, 2 बचा। अब देखिए जब टूटेगा तो ये यहाँ पे यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा एक Br, तो ये हो गया यहाँ पर, और दूसरा वाला यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया Br। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डाइब्रोमो एथीन, ठीक है। अब देखिए अगर एक बार और Br2 जुड़ गया इनसे, तब यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब ये भी बंद टूट जाएगा, और यहाँ पर एक Br यहाँ, मतलब कि 2 Br। अब देखिए थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ आपको, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ये भी बंद एक टूट जाएगा, एक बंद बचेगा। जब एक बंद बचेगा तो क्या हो जाएगा, CH, और यहाँ पे Br, एक Br इधर, एक Br इधर, और एक Br इधर, और एक Br इधर आ गया, ठीक है। बात समझ आई। इसी को आप लिख सकते हैं क्या, CH2 नहीं, बार बार आ जा रहा है ये, पता नहीं कहाँ से, Br2, CHBr2 लिख सकते हैं, और फिर CHBr2 कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए जरा सा, आपको ये वाला अच्छा लग रहा होगा, ये वाला थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन टिपिकल नहीं होता है, बस आप सोच लेते हैं टिपिकल, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कैसे अभिक्रिया, ये योगात्मक। क्यों, क्योंकि देखिए एक अभिकारक, दूसरा अभिकारक, दोनों अभिकारक आपस में मिल गए और एक नया अभिकारक बना। फिर जब इस अभिकारक ये उत्पाद बना, अभिकारक नहीं बना, ठीक है। फिर जब इस उत्पाद का मन करेगा तो फिर ये एक किसी और अभिकारक से अभिक्रिया कर लेगा, तब ये दोनों अभिकारक हो जाएंगे, और ये रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी, मतलब इन दोनों की आपसी अभिक्रिया होगी, तब ये एक नया अभिकारक बनेगा, उत्पाद बनेगा, और तब ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये भी क्या है,
यह एल्काइन है, एल्काइन 2 कार्बन का है, इसलिए हम लोग एथाइन भी कह सकते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, और जब इनकी अभिक्रिया H2 से होगी, मतलब हाइड्रोजन से होगी, और जब किसी अभिकारक की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है तब वो ज़्यादातर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, ठीक है। और इसे हम लोग अपचयन भी कह सकते हैं। जब किसी अभिकारक से हाइड्रोजन जुड़ता है तब हम उसे अपचयन कह सकते हैं। आप ऑक्सीकरण और अपचयन वाले लेसन में पढ़ चुके हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। जब आपको रिएक्शन बनाने आने लगेगा तब आप फटाफट इस रिएक्शन को करेंगे और यहाँ हो जाएगा क्या, CH2। कब? जब एक हाइड्रोजन इसमें जाएगा इसके पास तब, और दूसरा वाला इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बंध बन जाएंगे? एक बंध टूटेगा तभी ये जुड़ेगा, एक बंध इसमें टूटेगा तभी ये जुड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पे 2 बंध बच जाएंगे और ये हो जाएगा CH2। और फिर अगर इसका मन किया, अगर किया तब फिर से ये आगे भी अभिक्रिया दूसरे से कर सकता है। फिर दोनों हाइड्रोजन को ले लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कर लेगा, तो क्या बन जाएगा भाई, एक हाइड्रोजन फिर यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। जब भी यहाँ पे जुड़ेगा ना, ये जुड़ेगा ना, इनका एक बंध टूटते रहेगा। और अब क्या ये रिएक्शन आगे हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये भी बंध टूट गया तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? एल्केन हो गया। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। क्या कह सकते हैं? एथेन कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर पिछली वीडियो देखने का मन करे तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और अगर कुछ मन में चल रहा हो तो इजहार भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। कर सकते हैं, बेशक कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, फ्री में करना है, सब कुछ मजा लेना है बस, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, अब मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल आप करना चाहते हैं तो बहुत एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है। CH3 CO CH3, इसको क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O है। और हम आपको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी पढ़ाए हैं, प्रेरणिक प्रभाव भी पढ़ाए हैं, मेसोमेरिक प्रभाव भी पढ़ाए हैं, और उसमें आपको बताए हैं कि इन दोनों बंध में से एक क्या है, पाई बंध है, और एक सिग्मा बंध है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसकी तरफ? जो ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व होगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जिनके बाहरी कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आसानी से किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तब इस पे मतलब ये जो बंध था ना, पाई बंध, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिंचा जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ये कौन सा प्रभाव कहलाता है? आप अगर पिछली वीडियो देखे हैं तो कमेंट करके बताइए, या आप पहले से जानते हो तो कमेंट करके बताइए, तो हम समझ जाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। और जब इस पूरे अभिकारक की अभिक्रिया कराते हैं HCN से, किससे करा दें? HCN से। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। और यह एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आज बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। प्रबल अम्ल वो होता है जो पानी में जाने के बाद पूर्ण रूप से आयनित होता है, या 100% आयनों में बढ़ता है, ठीक है। और दुर्बल वो होता है जो अस्किता के प्रोटॉन उत्पन्न करता है। मतलब ऐसे अम्ल जो पानी में जाने पर या जल में जाने पर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। और यह एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। CH3COOH या एसिटिक अम्ल, वो भी क्या है? एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि मैं तो मैटर भी बता रहा हूँ आपको अच्छा। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को लंबी होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आपको पूरा अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, अब इसमें क्या होगा, अब आप समझ रहे होंगे कि हाइड्रोजन और साइनाइड के बीच में एक बंध रहा होगा, तो ये अधिक वैद्युत ऋणात्मक होने के कारण बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये हो गया अब माइनस। माइनस मतलब नाभिक स्नेही कहेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। अब देखिए, जब आप ये प्लस माइनस कर लिए, समझिए आपको रिएक्शन हमेशा के लिए याद हो गई, ठीक है। अब ये प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस के पास। ये माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस के पास, ठीक है। ये दोनों बंद है, दोनों बंद हुआ इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मजा आएगी यहाँ पे। ये देखिए CH3 है, ये CH3 अपनी जगह रहेगा, ये एक बंद है, वो रहने दीजिए। C से जुड़ा है, C आ गया, ये एक बंद से C से जुड़ा है, जुड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हटाना उठाना नहीं, छेड़छाड़ करना मना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 बंद था, हाई दोनों बंद हुआ ना, हाई से बना दीजिए 1 2। अब कार्बन के अगले बगले कितना बंद होता है? 4 बंद होता है। मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ आपको, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए 1 2 3 4 बंद बना रहा है, ठीक है। अब देखिए O के पास H था नहीं जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि ये प्लस है
ये माइनस है, तब प्लस वाला दुनिया के सारे प्लस किसके पास जाते हैं, माइनस के पास। यहाँ पे O है, H है, H आ जाएगा इनके पास, ये हो जाएगा OH, ठीक है। और जैसा ही प्लस माइनस वाले को पाएगा ना, उसका आयन खत्म हो जाएगा। आयन की वजह से क्या होता है, आकर्षण होता है, जब दोनों पास पास आते हैं तो चार्ज खत्म हो जाता है, ठीक, न्यूट्रल हो जाते हैं सब, मतलब प्लस माइनस मिल गया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब देखिए Cn किसके पास जा रहा है, प्लस के पास। अब प्लस के पास जाएगा मतलब कार्बन के पास प्लस है ना, कार्बन के पास जाएगा, तो कार्बन कहेगा चल भाई हाई वाले को ऊपर जोड़ लिए, तुमको नीचे जोड़ लिए, मतलब इधर ही किसको, Cn को, ये हो जाएगा ये इधर, ठीक है। ये क्या है, उत्पाद है। ये कितना उत्पाद है, एक उत्पाद है। अभिकारक कितने थे, एक और एक, कितने अभिकारक थे, दो अभिकारक थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, दो अभिकारक आपस में मिलके आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बना रहा है, ऐसे क्रिया क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, आपको अच्छे से मालूम होगा। अब देखिए दोस्तों, ये अगर इस तरह है तो ये कीटोन है, अगर यहाँ पे हम H कर दें तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइडों का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो अंत में अल लगाते हैं, तो एक कार्बन दो कार्बन, एथेनल हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये एल्डिहाइड हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। अब इस पूरे का क्या नाम हो जाएगा, ये पूरे नाम आपको याद करना अभी जरूरी नहीं है, 12 में जरूरी, लेकिन तभी बता देता हूँ। ये क्या हो गया था, एसिटल्डिहाइड ना, तो इसे कह सकते हैं एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड से ही बना, इसलिए एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका व्यापारिक नाम है, ठीक है। चलिए आइए और भी दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए एक आपको और योगात्मक अभिक्रिया दिखा रहे हैं, जैसे कि देखिए हम और क्या एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन आपको 12 में मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन हमेशा 3 बंध बनाता है क्योंकि इसकी संयोजकता होती है 3, ठीक है, इसलिए 3 बंध बनाता है, ठीक है। आप जानते होंगे अभी आया भी था साइनाइड, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। ये देखिए साइनाइड आ गया। अब इनको पानी में डाल देते, जब कभी पानी में डालते हैं ना, पानी मतलब H2O, मतलब ये हो गया क्या, ये क्या हो गया दोस्तों, देखिए Cn जब आता था तो आपको क्या बताया था, आईयूपीएसी नाम लिखते समय अंत में क्या लगाने के लिए बोला था, नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल क्यों, क्योंकि Cn है, ठीक है, लास्ट में लगाएंगे नाइट्राइल, और कितने कार्बन हो गए, 1 1 2, एथेन नाइट्राइल, ठीक है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या मेथिल साइनाइड इसका साधारण नाम हो जाएगा, ठीक है। जब इनकी क्रिया इनसे होगी ना तो देखिए किस तरह होती है, मतलब दोनों अभिकारक आपस में मिलेंगे, एक नया उत्पाद बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा, इसलिए योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, CH3, ये CH3 अपनी जगह हो जाएगा, यहाँ पे C अपनी जगह हो जाएगा, और यहाँ पे N अपनी जगह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बंध कुछ कमाल के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 बंध था, अभी क्या होगा, यह ऑक्सीजन आ जाएगा और 2 बंध इससे अकेले में बना लेगा, मतलब यहाँ से 3 बंध में से, तीनों बंध में से आप देखिए 1 बंध यहाँ रह जाएगा, 2 बंध इधर आ जाएंगे, और 2 बंध वो किससे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि दुनिया में कभी भी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो ऑक्सीजन द्वितीय बंध बनाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन चला गया C के पास और 2 हाइड्रोजन बचे, दोनों हाइड्रोजन किसके पास चले जाएंगे, इनके पास। बोलेगा भाई, अब पुष्पा का गाना सुने ना, ओ बोले या ओ बोलेगा, ठीक है, मतलब ओ आ जाएगा इनके पास, और जैसे ही ओ इनके पास आएगा वैसे हाइड्रोजन कहेगा भाई तुम जा रहे हो हम भी जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा NH2, मतलब इसको आप पहचान रहे होंगे, ये क्या बन गया, CONH2 को हम लोग क्या पढ़े थे, एमाइड समूह होता है, ठीक है, एसिटेमाइड समूह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इनका आईयूपीएसी नाम लिखते थे तो अंत में एमाइड लगाते थे, कितने कार्बन, 2 कार्बन, एथेन एमाइड कह सकते हैं, एथेन एमाइड, अंत में एमाइड लगाइए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण, ठीक है, ऐसी आशा करते हैं। दोस्तों आप लोग कक्षा 11 में हैं, ठीक है, आशा करता हूं कि 11 वाले ही वीडियो देख रहे होंगे, हालांकि ये वीडियो आगे वाले भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन BSc तक आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सारी रिएक्शन जहां कहीं भी है ना, जैसे कि अब 11 में आगे आने वाली सभी 12 में भी आएंगी, 12 में ये रिएक्शन बहुत फेमस है, ये रिएक्शन बहुत फेमस है, ठीक है, तो आगे आपको रिएक्शन मिलेंगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप जो इन सारी रिएक्शंस को कॉपी पर लिख करके अच्छे से नोट बना लीजिए, आपको आगे बहुत काम देगी, ठीक है। चलिए आगे आइए, एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रियाओं के भी उदाहरण देखेंगे। अब थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबी हो जाती होगी, ठीक है। चलिए, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी बहुत मुख्य एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ठीक है, शायद आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे विलोपन अभिक्रियाओं के उदाहरण, ठीक है। तो आइए फटाफट देखते हैं विलोपन अभिक्रियाओं के कौन कौन से उदाहरण हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे आज तक पूछा गया है एग्जाम में, तो देखिए आप कैसे सीखेंगे या आप कैसे देखेंगे उन एग्जाम्पल्स को। जैसे देखिए ये है CH2 है सपोज, और यहाँ है H, और यहाँ भी है CH2 और यहाँ है OH,
ये रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत बार पूछी गई आज तक, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए एथिल एल्कोहल। ये क्या है, यहाँ पर देख लीजिए CH3 CH2 OH, या इसी को हम लोग लिखते हैं 1 2 कार्बन है तो 2, 3 2 हाइड्रोजन है तो 3 2 5 और OH, इसी को कहते हैं एथिल एल्कोहल। या 2 कार्बन है तो एथेन और OH है तो अंत में आल, मतलब एथेनॉल, ठीक है। इसी को ग्रेन एल्कोहल कहते थे। और इसी को दोस्तों जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, ठीक है, गर्म कर देते हैं तो इसमें से H+ और इसमें से OH- निकल जाता है। मतलब यहाँ पे सिग्मा बंध टूट जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बंध टूट जाएगा, और जब यहाँ से सिग्मा सिग्मा बंध टूटेंगे तब यहाँ पे एक पाई बंध बन जाता है, मतलब हो जाता है CH2, और ये सिंगल बॉन्ड ये हो जाता है CH2, और जब ये यहाँ से ये टूटेगा तब यहाँ पे एक नया बंध बन जाता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। मतलब परिभाषा क्या होगी दोस्तों, देखिए ये हो गया और ये HOH मिलके H2O बना देते हैं। अगर बात करें परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा में आपको लिखना पड़ता है कि वह कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में सिग्मा बंध टूटते हैं और उत्पाद में पाई बंध बनते हैं, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें जो कि बहुत फेमस है, तो देखिए दोस्तों थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, CH है, यहाँ पे क्या है, CH है, ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, Br, ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, ठीक है। मान लीजिए ये रिएक्शन है और देखिए ये सही है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनकी क्रिया मान लीजिए आप करा दिए KOH से, किससे करा देते हैं, KOH से करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इनकी क्रिया KOH से होती है, इनको कहते हैं कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसमें माइनस हो जाता है, OH पे माइनस आता है, K पे प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं हाली ना करब रब से फरियाद आवर्त सारणी में आपको बताया गया था कि इन सभी की ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं उन सभी के ऊपर एक प्लस आता है, क्योंकि बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं सरलता पूर्वक और एक धनायन इनके ऊपर आ जाता है। मतलब इनकी अक्षीकरण संख्या +1 होती है, इनकी अक्षीकरण संख्या -1 होती है, ठीक है। और यहाँ पे इस लेसन में आप जब विदलन पढ़े थे तब आपको ये बताया गया था, ये हो जाएगा क्या, नाभिक से नहीं, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जब इनकी अभिक्रिया होगी इसके साथ, तब यहाँ का सिग्मा बंध टूटेगा और यहाँ का सिग्मा बंध यहाँ से टूटेगा, तब H पे प्लस आएगा और Br पे माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ का बंध टूटेगा तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। अब ध्यान दीजिए ये वाला जैसे इस अभिकारक की क्रिया इनसे होगी, ये वाला प्लस इनके साथ और ये वाला माइनस इनके साथ आ जाएगा, और जब आएगा OH तो ये बना लेगा H2O बना लेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा ना तो सुन लीजिए अच्छे से, OH क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। अब देखिए K और Br क्या बना, A प्लस है, A माइनस है, क्या हो जाएगा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखिए ये बन गया, ये बन गया, और यहाँ पर क्या हुआ, ये बन टूटा, ये बन टूटा, तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बचा, और ये वाला बंध जब खत्म होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब आप यहाँ पे यह प्लस यह और प्लस ये दिखा सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे हम एथिलीन। क्या कहेंगे, एथिलीन। और यही होता है फलों को पकाने वाला हार्मोन। आपसे कितना बार कंपटीशन में पूछा गया है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है या कौन सी दवा प्रयोग की जाती है, तो एथिलीन बता सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी CH2 आ गया, ठीक है। अरे CH2 आ जाएगा तो गड़बड़ा ही जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ पे CH2 कर दीजिए, अब यहाँ पे Br कर दीजिए, यहाँ भी Br कर दीजिए। इसे क्या कहेंगे, डाइब्रोमो एथेन प्लस जिंक के चूर्ण से इनकी क्रिया करा दीजिए, और जब जिंक के चूर्ण से इनकी क्रिया कराएंगे तो इस पे आएगा डबल प्लस और इस पे आ जाएगा एक माइनस डबल प्लस की क्रिया डबल माइनस से हो जाएगी। यहाँ का सिग्मा बंध टूट जाएगा, यहाँ का सिग्मा बंध टूट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड कहेंगे, ठीक है। और ये आपको बन गया क्या, उत्पाद बन गया, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं कि 2 अभिकारक रहे और 2 उत्पाद बने, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी यही है कि अभिकारकों के सिग्मा बंध टूटेंगे और उत्पाद में पाई बंध का निर्माण होगा। यही है क्या, विलोपन अभिक्रियाओं की पहचान। अब हम चलते हैं संघनन अभिक्रियाओं की तरफ। देखिए आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए यह है एसीटोन CH3
COCH3, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि क्यों इसको जो है संघनन में रखा गया है, लेकिन संघनन अभिक्रिया की परिभाषा कुछ और होती है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए है एसीटोन, ठीक है। और एसीटोन से बार बार आपसे पूछा जाता है कि मेसिटिलीन कैसे बनेगा। एसीटोन से मेसिटिलीन कक्षा 12 में बहुत बार पूछा गया आज तक, ठीक है। तब देखिए जब इनको हम मतलब ये एसीटोन है और इनके कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। जब एसीटोन के 3 अणुओं को आपस में मिला के गर्म करते हैं तो मेसिटिलीन बनता है, और मेसिटिलीन की भी गजब की डिजाइन होती है, ठीक है। ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, और यहाँ भी CH3 लगा दीजिए। ये हो गया मेसिटिलीन, ठीक है, मेसिटिलीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन को किस में रखा गया है, संघनन अभिक्रियाओं में। देखिए दोस्तों, संघनन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी कार्बनिक अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, और उनके साथ या तो HCl, या तो CO2, या तो H2O, या NH3 का भी निर्माण करते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ HCl, CO2 या H2O का निर्माण हो जाए, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन अभिक्रिया। जैसे एक बहुत ही फेमस अभिक्रिया और दे रहा हूं जो कि आपको 12 में स्टार्टिंग में ही मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे कि C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है दोस्तों। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इसमें कई कंपटीशन के पॉइंट हैं। ये ग्लूकोज हो गया, और यही फार्मूला है, लेकिन उसको लिखते हैं फ्रक्टोज। अब इसका रीजन आपको खोजना होगा कि क्यों इसको फ्रक्टोज, क्यों इसको ग्लूकोज कहते हैं। जब रीजन खोजेंगे तब आपको मिलेगा कि इसमें कीटोन समूह होता है और इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग होता है। और जब इनकी क्रिया इनसे होगी ना, तब चीनी बनती है, C12H22O11, ये चीनी हो गया, जिसको सुक्रोज कहते हैं या इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। और दोस्तों इसके साथ एक H2O यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। 6 कार्बन, कितना कार्बन हो गया, 12, यहाँ पे लिख दिया कार्बन 12 और 12 हाइड्रोजन, तो कितना हो, 12 दूना 24 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला है, ये दोनों हाइड्रोजन वहाँ है, तो 2 निकल गया, तो 24 में से 2 निकला, 22 बचा। अब 6 ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ 11 है, कहाँ है, कहाँ एक निकल गया। इस अभिक्रिया क्या कहेंगे, संघनन अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया आपको अगर पढ़ना है तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NH4CnO, यह है अमोनियम सायनेट। और इसी को जब गर्म किया था पहली बार सर फ्रेडरिक वोहलर ने, तब क्या हुआ था, यूरिया बन गया था दोस्तों, NH2CONH2, इसको कहते हैं यूरिया। और इसका दूसरा नाम जल्दी किसी को मालूम नहीं होगा तो मैं बता दूं आपको, कार्बेमाइड कहते हैं, कार्बेमाइड कहते हैं, ठीक है। ये अमोनियम साइनेट है और ये कार्बेमाइड है, ठीक है, या यूरिया है। दोस्तों यही आपको लिखना है पुनर्विन्यास में कि जब क्या हो जाए, अभिकारकों में जो परमाणु जुड़े रहते हैं ना सिग्मा या पाई बंध से, उनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, और एक नए उत्पाद के रूप में वो बन जाए, बदल जाए, तब हम उसे उस अभिक्रिया क्या कहेंगे, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो देखिए CH3, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इधर हूँ, पीछे से कोई देखने वाला रहता है तो देख लेता। देखिए जैसे मान लीजिए CH3 CH3, ठीक है, और ये क्या आ जाए, मान लीजिए एक और ले लेते हैं, यहाँ पे CH2 और CH3 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम गर्म करें, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, और अगर हम इसको गर्म करें तो ये इस तरह बन जाए, इस तरह उत्पाद में बदल जाए, ठीक है। ये देखिए O नहीं है, ये C है, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा फिसल जा रहा है मार्कर। अगर ये इस उत्पाद में बदल जाए, ठीक है, पहले ये क्या था, नॉर्मल था, आपको पता होगा, नॉर्मल आइसो नियो में बताया था पिछली वीडियो में, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ठीक है, 4 कार्बन ब्यूटेन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में नॉर्मल चेन या नॉर्मल हाइड्रोकार्बन किसी आइसो हाइड्रोकार्बन में बदल जाए, ठीक है, तब उसे या उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं सारा मैटर, सारी टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे या पसंद आए तब आप उसको लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आशा करते हैं कि आपको अगली वीडियो भी पसंद आएगी। तो दोस्तों इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी टॉपिक को विराम देते हैं, मिलते फिर अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मस्त, आपका दिन शुभ हो।